नमस्कार, मैं उदय प्रताप। आप देख रहे हैं वायरल न्यूज़ पॉइंट। आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे से साथ बातचीत करने के लिए लोगों की दर्द, दुख, दर्द, जो समस्याएँ होती हैं, हमेशा उनके लिए तत्पर रहते हैं। हमारे बीच में बातचीत करने के लिए है जय सिंह अन्ना जी। स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में। बहुत राम सर, हम आपके चैनल को बहुत बहुत सा धन्यवाद देते हैं कि जनता की खोज खबरों को आप लेते हैं। और सबसे बड़ा आप में एक गुण देखा गया कि ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को आप तवज्जो देते हैं। और हमारा जो कार्यक्रम है वो साइकिल से होता है। हम पैसे नहीं हमारे पास, अठन्नी भी नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कि कार्यक्रम अपना कछुआ की चाल भी चल करके कार्यक्रम किया जा सकता है। तो सन 2014 में हमारे दिमाग में बैंक आ गया। तो बैंक में हम पति पत्नी सहित गए तो 500-500 की लाइन रहती थी, घुसने नहीं पाता था। तो ये बैंक थी मीरगंज। तो वहाँ पे बड़ा घेरा हुआ कि 500 लोग लाइन में हैं, अभी 500 और आने वाले हैं, कोई बैंक में घुसता नहीं है, बैंक के कर्मचारी बहुत लापरवाह है। तो हमारे दिल में एक अजीब सी भावना उत्पन्न हुई कि क्यों न इसके खिलाफ आंदोलन किया जाए। तो आंदोलन की शुरुआत मैंने किया वहां से। और धीरे धीरे फिर मैंने बैंकों की जौनपुर में दशा बदल दिया, इतना दशा बदल दिया कि मैं नरीमन पॉइंट चला गया। 102 ब्रांच है यूनियन बैंक में। और इस यूनियन बैंक में 102 ब्रांचों में मैं समझ लें कि सब छतों पे पानी टपक रहा था, बैंक के नीचे पानी हो जा रहा था। और चारों तरफ ना बैंक में कोई सुविधा है, ना पैसे किसी के निकल रहे हैं। जिसको 100 रुपए लेना है वो भी उसी लाइन में है, जिसको 10,000 लेना है वो भी उसी लाइन में है। तो 1,000-1,200 टोकन चाहिए थे। तो मैं इन समस्याओं को लेकर के 2 साल संघर्ष किया। जब जौनपुर में हमको थोड़ी बहुत सफलता मिली तो मैं चला गया मुंबई नरीमन पॉइंट। वहाँ पे हमको 100% सफलता मिली। वहाँ राजकिरण राय जी चेयरमैन थे, उनसे मैं मिला और मिल करके फिर मैंने जौनपुर की बैंक से संबंधित समस्या समाप्त कराया। मेरा उत्साह बढ़ता गया तो मैंने बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया, रेल आंदोलन। जी, जी। जरौना में रेलवे से संबंधित शुरू किया आंदोलन कि ये तो रेल सड़ गई है, हमारी ट्रेन टाइम से नहीं चलती है, एक ही पटरी है, फिर भी हम नहीं जौनपुर इलाहाबाद पहुंच पाते। तो मैंने रेल आंदोलन करके एक अजीब सा कमाल कर दिया। संभव नहीं है जीवन में कोई इतना बड़ा कमाल करे। जैसे एक कबीर दास जी हैं इतिहास में, जिनको की कोई सुविधा नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसी रचना कर दिया कि पूरा विश्व उनकी थीसिस करता है कि इतना बड़ा ज्ञान कैसे कबीरदास। वैसे मैं भी एक सामान्य आदमी, साइकिल से चलने वाला, अठन्नी नहीं है जेब में, फिर भी मैं जो है रेल का आंदोलन करके रेल अधिकारियों को चकमा दे दिया, पूरा चकित कर दिया। और रेल व्यवस्था को मैंने परिवर्तित किया। 2014 से लगातार मैं इतना बड़ा रेल आंदोलन किया कि एक बार तो मैं वर्सडी में 4 घंटे एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया था। तो इस तरह से मैं 1 मिनट के बीच में रोकना चाहूँगा आपको। आपने बीच में जो बैंक की बात की है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आम आदमी अपना पैसा बैंक में रखता है, लेकिन वही पैसा जब आदमी जब वहाँ से निकालने जाता है, चाहे जमा कराना हो तो कुछ नहीं होगा, चाहे जितना जमा कर दीजिए, लेकिन जब निकालने जाता है तो उसी को अपना पैसा निकालने के लिए पैन कार्ड लाओ, ये लाओ, वो लाओ, दुनिया भर का ये ब्यौरा बताते हैं बैंक में। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, अब जो है, पहले तो हमारा देश बहुत गरीब था, धीरे धीरे विकास हुआ है, धीरे धीरे बढ़ता गया है। अब बैंक में जब हमने आमरण अनशन किया था उस समय बड़ी खराब पोजीशन थी। किसी तरह तो बैंक आती थी, बैंक में हजार लोगों को पैसा चाहिए था, लाइन लगती थी। लेकिन उन सब का परिणाम ये निकला कि आज जो है आप मोबाइल से भी पैसा पेड कर सकते हैं, चेक से पैसा निकाल सकते हैं, एटीएम प्राइवेट एटीएम चारों तरफ खोल गए हैं। लेकिन बैंक के जो नियम है या देश के जो नियम है वो थोड़ा सा हमेशा लोगों को बार बार उस जगह पे आने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि कभी कभी आधार कार्ड लोग फ्रॉड में बनवा लेते हैं, कभी कभी पासबुक ही गायब कर देते हैं, दूसरे की साइन लेकर के कर देते हैं, कभी कभी जालसाजी में किसी का पैसा निकाल लेते हैं, साथ में आए उसको पता नहीं है, पैसा निकाल लेते हैं। तो इस तरह बैंक वाला जो है थोड़ा सा परेशान करता है कि 1-2 बार आए और जिससे कि हम समझ लें ये कौन है। और बैंकिंग सुविधा बहुत अच्छी दी गई है भारत में। अब धीरे धीरे विकसित भारत है तो धीरे धीरे सुधरेगा देश। और आज जो है आप जगह जगह एटीएम खुले हुए हैं, जगह जगह मोबाइल से पैसा। तो सर, एक बात ये बताइए, इस समय जो जौनपुर में जो प्रशासनिक
प्रशासन है, किस तरीके का प्रशासन है सर? देखिए प्रशासन तो अपने हिसाब से ही पूरे देश में काम कर रहा है, कोई हंटर मैन नहीं है। जी अब समझ गए कि नहीं? जी जी। तो प्रशासन एक खूंटा गाड़ दीजिए, एक खूंटा कहीं गांव वाला गाड़ दे रहा है, फला कह रहा है हमारी जमीन है, फला कह रहा है हमारी जमीन है, तो प्रशासन क्या करता है, उसको दौड़ाता है, थोड़ा इधर उधर पैसा लेता है, थोड़ा इधर उधर दौड़ा करके कोर्ट कचहरी दीवानी दिखाता है, तब दोनों आपस में कंपेट कर लेते हैं। डायरेक्ट अगर कह दो तो वो कहेगा नहीं हमारे खूंटा है, मारपीट सब कर लेगा। तो प्रशासन का काम है दौड़ाना, तो दौड़ा करके प्रशासन तो भारत का भर भ्रष्टाचारी पूरा प्रशासन मैं है। आपको रोकना चाहूंगा। मेरा कहने का मतलब ये था, जिस तरीके से जौनपुर में 4 महीने में लगभग 40 मर्डर हो चुके हैं, इस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जौनपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय बेलगाम हो चुके हैं छात्र युवा, समझा था ना? हाँ, जरा सा भी आप बात करते रहिए तो आपके सामने वो रिवॉल्वर दिखा देंगे, आपकी छिनैती कर लेंगे, रात में सोए हैं तो घर का ताला तोड़ करके हिल जाएंगे। तो शासन तो लगा हुआ है, जगह जगह टीवी चैनल सीसीटीवी फुटेज लगा रहा है शासन, जगह जगह एक दूसरे को शासन कर रहा है, लेकिन इतना भद्दगी भारत में है, अशिक्षा भारत में है, बेरोजगारी भारत में है कि एक दूसरे को कोई सेट नहीं रहा है भैया। जातीय संघर्ष है, पार्टी संघर्ष है, इसलिए भारत सुधरने में काफी समय लगेगा, जबकि अन्य देश जहां बहुत कड़े प्रतिबंध है, अरब हुआ, अमेरिका हुआ, ईरान और इंग्लैंड हुआ, सिंगापुर हुआ, इन सब में नियम कानून बहुत अच्छे हैं, सब पालन करते हैं। कम संख्या में लोग हैं भारत में, ऐसी संख्या में और ऐसे गरीब लोग हैं कोई नियम जानता ही नहीं है, तो पालन क्या करेगा? हाँ, तो अधिकारी लोग यहाँ जो हैं सब पैसे वाले हैं, पैसा हमको मिलता रहे, खाते रहे, पीते रहे, और शासन जो है चल रहा है किसी तरह भारत में, बस यही सब है। सर एक चीज बताइए, अभी आप देख रहे होंगे ज्यादातर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो संविधान के रचयिता हैं, और उनके ऊपर बड़ी अवहेलना की जा रही है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर सहित हमारे संविधान के जितने भी निर्माता थे जी जी वो सब पूज्य हैं जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रेष्ठ स्थान दिया गया था। जी जी लेकिन सब डॉक्टर BR अम्बेडकर को मानते थे, लेकिन अब अपवाद स्वरूप BR अम्बेडकर के समर्थक ही आपस में तमाम अन्य जात बिरादरी के लोगों को जब परेशान करेंगे तब लोग जो है दूरी बना लेंगे। हाँ हाँ, जैसे कि भीम आर्मी हुआ, तो भीम आर्मी इस समय जो है ज्यादा परेशान करते हैं, अन्य कभी कभी छतरी के बच्चे से ज्यादा मारपीट कर लेते हैं, कभी कभी चलते रास्ते दबंगई कर जाते हैं। तो अम्बेडकर को वो हटते हैं। अम्बेडकर ही नहीं, संविधान तो हमारे पूरे संविधान निर्माता बहुत अच्छे थे, एक से बढ़कर एक थे। डॉक्टर BR राव जो प्रमुख संविधान निर्माता थे, सर्वश्रेष्ठ पहले डॉक्टर BR राव थे। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने उसमें थोड़ा सा संशोधन किया, दलित को उसमें ले आए और दलितों को सुविधा देने की बात कही, आरक्षण देने की बात कही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सबसे भारत में सबसे अच्छा था। जब स्वतंत्र हुआ तो सबसे महान होता है ध्वज, सबसे महान होता है ध्वज, ध्वज के बाद संविधान होता है। तो ध्वज विश्व में फहराया जाता है, तो ध्वज का अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। हाँ, तो उनको क्योंकि उनको पूरे विश्व में अपने ध्वज का सम्मान करवाना था। तो इस तरह से हमारे जो भी निर्माता रहे बहुत अच्छे रहे, हमारा कानून बहुत अच्छा है, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, हमारे लिखने वाले बहुत अच्छे थे, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। पालन करना हम लोगों का काम है और हम लोग न पालन करें तो क्या करें। जी अन्ना जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी पार्टियां जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का संविधान लेके चल रही हैं। राहुल गांधी जी भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, बसपा सुप्रीमो बैंक कुमारी मायावती जी भी हैं और चंद्रशेखर रावत जी भी हैं। तो बहुत सारे पार्टियों के लोग सब बाबा साहब का ही संविधान लेके चल रहे हैं, लेकिन असल में बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग कौन है? मानने की बात नहीं है, संविधान भारत सरकार का है, ये जाति और पार्टी का नहीं। ये तो जाति और पार्टी में लोग बांट दिए, संविधान तो एक है, वो है भारत सरकार। तो भारत सरकार तो मानती है ना, तो भारत सरकार को उसमें कोई शक नहीं है। भारत संविधान दूसरा किसी अन्य का नहीं मानती, जो भारतीय संविधान है उसी के अनुसार पूरा भारत चल रहा है। अब इसमें कोई कह दे कि हमारा संविधान है, हमको ज्यादा हक दिया जाए, वो कह दें कि हमारा संविधान है, हमको नहीं हक दिया जा रहा है, वो सब गलत है।
संविधान भारत में लागू है और उसी संविधान के अनुसार भारत की कार्यप्रणाली चल रही है। हम लोग आपस में लड़े तो ये बंदरों की चाल है। हाँ, बंदर की तरह हम लोग उछल कूद न करें। सारा काम सभी अधिकारी भारतीय संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं और सभी भारतीय संविधान में बंधे हुए हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे जो भी हो, अधिकारी हो, चाहे घूस पताई लेने वाले हो, चाहे हानेस्ट हो, चाहे साधु सन्यासी हो, सभी भारतीय संविधान के दायरे में है। भारतीय संविधान निर्माता हमारे एक से बढ़कर एक थे। और हम लोगों ने जो माना है अम्बेडकर को, भारतीय संविधान के मुख्य पाठ के रचयिता अम्बेडकर जी थे, तो आज भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो सर एक आखिरी सवाल है सर, आज धनतेरस और दिवाली पर हमारे भारतवासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, धनतेरस और दिवाली सहित भारत के जो भी पर्व रहे हैं बहुत ही अच्छे रहे हैं। भारत में पर्व क्यों बनाया गया? तो भारत में पर्व इसलिए बनाया गया कि भारत में गरीबी बहुत थी, तो धन का आदान प्रदान होने लगा। एक गरीब अपना सामान बेचे और अमीर अपना सामान खरीदे ना, तो धन का आदान प्रदान। आज देखिए कि धन का धनतेरस बनाया गया। धनतेरस इसलिए बनाया गया कि धन का आदान प्रदान हो। तो धनतेरस दिन क्यों रखा गया? तो दिन एक ऐसा चुना गया कि जिसमें लोग पूजा पाठ करने के लिए उमड़ पड़े। तो प्राचीन समय में पैसे कम थे, तो पूजा पाठ की सामग्री ज्यादा बिकती थी। ये हीरो होंडा एजेंसी नहीं थी। तो पूजा पाठ सामग्री, घरेलू सामान, गेहूं, चावल, आटा, दाल, यही सब बिकता था प्राचीन समय में। और भौंकी बिकता था, दौरी बिकता था, यानी हाथ निर्मित वस्तुएं बिकती थी। ये सब थी सब। तो प्राचीन समय में भारत में ये तय किया गया कि रामराज्य के दिन भगवान जिस दिन आए, जिस दिन अपना वनवास पूरा करके आए, उसी दिन ये कार्यक्रम कर दिया जाए तो सब अमीर गरीब बराबर हो जाएंगे। तो ये धन का आदान प्रदान सभी धर्मों में, इसीलिए भारत सहित पूरे विश्व में धर्मावलंबियों ने, साधु सन्यासियों ने ऐसे ऐसे त्योहारों का जन्म दिया कि लोग इकट्ठा होकर के बाजार, हाट बाजार, कहीं भी जो है सामान रखें और धन का आदान प्रदान हो और मुद्रा एक दूसरे के पास पहुंचे और गरीब अमीर सब बराबर हो जाए। तो यह त्योहार जो है धर्म के लिए अमूल्य रत्न है। अब आज समझें कि मास ऑटो सेल्स में 50 गाड़ियां बिकी हैं, आज 50 गाड़ियां बिकी हैं, तो ये धन का आदान प्रदान है, समझा था ना। जबकि हिंदू का त्योहार है तो हिंदू के यहाँ क्यों नहीं खरीद रहे हैं? नहीं, जो भी मार्केट में है उसका सबका आदान प्रदान है, अमीर गरीब सब एक बराबर हो जाए। फलनवा के पास ज्यादा धन है तो सामान खरीद ले। तो ये विकास से संबंधित जो भी कार्य है सर, हम अपना साइकिल से तय करते हैं। 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक हम साइकिल चलाते हैं। 60-70 जाना हमारे लिए दिन रात बराबर है। हम 12-1 बजे रात तक साइकिल चलाते रहते हैं, घर आते हैं। हमको कार्य से बड़ी रुचि है। जनता का कार्य हमें कोई कह दिया तो हमको नींद और चैन हराम हो जाती है। तो मैं कलेक्टर के पास, मुख्यमंत्री के पास, अन्य सभी अधिकारियों के पास चिट्ठी लिख करके, ज्ञापन लिख करके ले जाता हूं कि फला की सड़क नहीं है, फला हाईवे नहीं है, फला रोडवेज नहीं है, रेल संबंधित समस्याएं हैं। जो बड़ा काम है सांसद विधायक नहीं करा पाते, वही मैं कराता हूँ, समझे था ना। अभी मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट में कोई किताब छपी नहीं है 2020 से। सरकार ने नया सिस्टम लगा दिया, सेमेस्टर सिस्टम लगा दिया, नई शिक्षा नीति लगा दिया और पुरानी किताबों को आश्रित कर दिया कि 5-7 पुरानी किताब पढ़ लीजिए, उसी में आपका इम्तिहान होगा। अब 5-7 पढ़े कि 1 पढ़े, तो हम सरकार से, हमने पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आग्रह किया कि भाई 1 किताब छापिए, 5-7 किताब से ले मिला करके 1 किताब छाप दीजिए। बच्चे का एक किताब अगर 500 का होता है, 800 का होता है, 1000 का होता है, तो बच्चा खरीद लेगा और पढ़ेगा। अब क्या है कि पढ़ाई शिक्षा ध्वस्त होती जा रही है और सब केवल स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिना किताबों पढ़ रहे हैं। तो बहुत से समस्याएं इस तरह से हमारे पास बड़ी बड़ी आती हैं, जो कोई नहीं उठाता, वो मैं उठाता हूँ सर। और आप लोगों का आशीर्वाद है। आज तक मेरे द्वारा किया गया चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे मीरगंज, करियाव मीरगंज CSC मैंने चलाया, तेजी बाजार CSC मैंने चलाया, ये सब बंद पड़ी सड़ रही थी। रेलवे का जंघई स्टेशन हमने बनवाया, जंघई, जफराबाद, मड़ियाहू, कचगांव और जौनपुर सिटी, 8 अमृत भारत स्टेशन जौनपुर में मैंने किया, सब आंदोलन से हुआ। तो आप कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर हमारे मोबाइल नंबर 7839371021 ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे समस्या लिख के भेज देता है, तो मैं उसके घर पहुंच करके उसकी खेत क्यारी से संबंधित चाहे जो भी समस्या हो, उसकी समस्या मैं हल करने को तैयार। थैंक यू।